Hello everyone, good evening and welcome to our live online classes. This here आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी के लिए, टीजीटी मेडिकल के लिए डिटेल्ड सिलेबस, बायोलॉजी, वेटेज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के चैप्टर कौन से कितने इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आज बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो रहेगा, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि रीसेंट पेपर्स में आपके कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी में से कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए और कौन सी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था अभी एक दिन पहले ही, उसमें हमने डिस्कस करा था पैटर्न ऑफ जो टीजीटी एग्ज़ाम। तो टीजीटी के लिए देखिए अभी एक नोटिफिकेशन आया था 2022 और 23 के बीच में। उस समय पे इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 का कंसेप्ट आया था। जिस टाइम जो है आपको पता है हमीरपुर बोर्ड जो पेपर कंडक्ट पहले करता था उस पे केस भी चल रहा था। उस समय ये नोटिफिकेशन आया था कि अब टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम भी जो है वो एचपीपीएससी ही कंडक्ट कराएगा। अभी तक इसकी श्योरिटी ऑफिशियल नहीं है क्योंकि हमारे पास टीजीटी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कौन पेपर कंडक्ट करेगा या फिर क्या पैटर्न एग्जैक्टली रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो पेपर पुराने हुए हैं 2018 में पेपर हुआ था, 2020 में जो पेपर हुआ था, इनका पैटर्न टोटली डिफरेंट है और इससे पहले जितने भी टीजीटी के एग्जाम हुए हैं उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो वेरी करता है दोनों की ही चीज़ें। अब देखने को ये मिलेगा कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंसेप्ट आता है या नहीं। तो एक्सपेक्टेड दोनों ही चीज़ें आप लेके चलिए। देखिए सब्जेक्ट जो है जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, साथ में आपके पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करंट अफेयर्स हैं, ओके, और रीजनिंग है। ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे फिर पेपर 1 पेपर 2 कंसेप्ट वाला जो ये फंडा है ये आपको देखने को मिले अपने एग्जाम में या फिर नहीं देखने मिले। अगर नहीं देखने मिलेगा तब भी ये सारे सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, और अगर पेपर 2 पेपर 1 आया तो भी ये सारे सब्जेक्ट आपको उसमें आएंगे। तो सब्जेक्ट्स तो आपको ये सारे ही पढ़ने पड़ेंगे और इनके टॉपिक्स भी मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे। इंग्लिश मेजर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, हिंदी से क्या पूछा गया है और जीके के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। कल हमने बायोलॉजी का सिलेबस भी उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और केमिस्ट्री का सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और साइकोलॉजी का भी। वन बाय वन ये वीडियोज आने वाली हैं आपके लिए। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी। देखिए ये पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं जो है आपके पास डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए अगर आपके पास पुरानी बुक्स नहीं हैं तो अभी रिवाइज्ड एनसीईआरटी की बुक्स आ चुकी हैं जिसमें बहुत सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है। बट आप जो है प्रेफर कीजिएगा पुरानी बुक्स को। पुरानी बुक्स अगर कहीं से आपको मिल जाए तो वो आप लीजिएगा, अदरवाइज आप गूगल पे जाके वो चैप्टर डिलीटेड चैप्टर भी देख सकते हो। इस चैप्टर में, इस यूनिट में एक्चुअली ये जो दो चैप्टर आपके हैं, चैप्टर 3 एंड 4, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो टीजीटी लास्ट आपका 2018 और 2020, मेजरली मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगी। इसमें लिविंग वर्ल्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन एक बार आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ के तो देखो। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर जाना है, छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। वेटेज की बात हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम जो है 2018 में यहाँ से तकरीबन जो है स्टूडेंट्स आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और तकरीबन 9 क्वेश्चन 2020 में प्लांट किंगडम से आए हुए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से हैं। अब कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं कौन से नहीं हैं ये मैं आपको जल्दी ही 2018 और 2020 का पेपर जो है वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर आपका एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम से देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी में, और 2018 में 14 क्वेश्चन, 2000 जो आपका 20 है उसमें 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है। एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी दोनों पोर्शन यहाँ पे पूछे हुए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चैप्टर भी एक बेसिक सा चैप्टर है और यहाँ पे दो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन 18 में और 2 क्वेश्चन 20 में यहाँ से पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम माने कि यूनिट 1 जो है आपका क्लास +1 का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अब बात करते हैं हम यूनिट 2 की। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल है। इसमें आप पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, अनॉटमी, मॉर्फोलॉजी, और यहाँ पे एनिमल की अनॉटमी भी आप यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। 2018 में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों ही चैप्टर को मिला के यहाँ पे तकरीबन आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे, और 2020 में यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ज़्यादातर जिस चैप्टर से पूछा हुआ उन पे फोकस करना है, और यहाँ पे एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, 2018 में यहाँ से 3 क्वेश्चन इसके अंदर, जो क्योंकि आप फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच के एनाटॉमी भी देखते हैं और साथ में एनिमल टिश्यूज जितने भी हैं उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं डिटेल्ड, कौन सी बॉडी पार्ट में कौन सा टिश्यू होता है, क्या फंक्शन है, किस तरह की उसकी सेल्स की अरेंजमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 क्वेश्चन इसमें 18 में थे, और यहाँ पे तकरीबन 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, राइट। ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे थर्ड यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेल में से 2020 में तो 5 क्वेश्चन थे और 2018 में सिर्फ 1 क्वेश्चन था। बायोमोलिक्यूल की बात करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, जब भी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ें तो आप बायोमोलिक्यूल, ये जो बायोलॉजी सेक्शन में आपके पास है, क्लास +1 में आपको चैप्टर देखने को मिलता है, और बायोमोलिक्यूल आपको क्लास +2 की केमिस्ट्री में मिलता है। दोनों को कंबाइन करके पूछें, पढ़ें आप, क्योंकि जो पैटर्न पूछा गया है इनका, वो थोड़ा-सा मतलब बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा गया है। तो दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ें। जब आप एक टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं तो साथ में उसको केमिस्ट्री भी ओपन करके रखें कि कोरिलेट करें चीज़ों को, ठीक है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है? प्रीवियस ईयर अगर बहुत पहले हम जाएँ तो वहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन रीसेंट बात कर रही हूँ मैं, 2018 और जो आपके लेटेस्ट 2 एग्ज़ाम है, मैं उनके बारे में आपसे ज़्यादा बात कर रही हूँ अभी, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज अभी तैयार हो रही है, तो वो भी आपके पास आ जाएगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें हम ले जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर टीजीटी के लिए, बायोलॉजी पोर्शन अलग से हम उसमें सारा डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पूरी यूनिट की बात कर रही हूँ। ओवरऑल 11 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन 2020 में यहाँ से पूछे गए थे। पूरी यूनिट में थोड़ा-सा आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं, वो 2 चैप्टर यहाँ पे हैं। चैप्टर नंबर 13 एंड 14, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं। बाकी इन चैप्टर्स में एक्चुअली ये यूनिट पूरा आपका थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोसेसेस हैं इसमें, एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ आपके मॉलिक्यूल्स के नेम याद रखने हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, तो थोड़ा टाइम लेगी यूनिट। ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने के लिए यहाँ पे मिलने वाली हैं। इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट में से भी अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, तो सभी चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा आपका 11 और 12 से पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं हम लास्ट यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर बात करूँ तो 9 ही क्वेश्चन 2008 में 18 में सॉरी पूछे गए थे, और 2020 में भी 9 ही क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। और यहाँ पे 2020 का पेपर था, उसमें जैसे रेस्पिरेशन से 3 क्वेश्चन थे, आपके जो हार्मोन वाले पोर्शन से वहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो वेटेज उनका ज़्यादा था। ये जो आपके चैप्टर हैं, जैसे हार्ट वाला, एक्सक्रीशन वाला और लोकोमोशन, कंपैरेटिवली यहाँ से एक-एक क्वेश्चन था, बाकी चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया था। पर ओवरऑल ये सारी की सारी एनसीईआरटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनसीईआरटी से कौन-सा क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम जो है वो पेपर सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारी जो यूनिट है, जो है कंटिन्यू, जो चैप्टर आपके +2 के आ जाते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू यूनिट करी है। यूनिट नंबर 1 आप +2 का इसको मान सकते हैं, ठीक है। टोटल 5 यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास हैं, और इसमें पहला यूनिट आ जाता है रिप्रोडक्शन का। पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, और सभी पोर्शन से यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलता है। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले चैप्टर से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और 2018 में, 2020 में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, और 3 क्वेश्चन 2020 में यहाँ से पूछे गए थे। एनसीईआरटी में से भी थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन
पूछे गए थे हर बार, एक-एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया था। आगे है आपके पास यूनिट जेनेटिक्स और इवोल्यूशन यहाँ पे है। जेनेटिक्स के चैप्टर थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसमें से देखिए जेनेटिक्स की 2 यूनिट्स की बात करें तो 4-4 4-5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी अगर किसी चैप्टर से पूछा है तो वो वेटेज रखता है। इवोल्यूशन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से 2018, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। वेटेज ठीक है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर नेक्स्ट यूनिट। इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 18 में ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस से पूछे गए थे 4 क्वेश्चन और 20 में एक ही क्वेश्चन था यहाँ से। 9th चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन पूछा गया था। 10th से 2018 में नहीं था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। बायोटेक्नोलॉजी आगे आती है आपके पास। बायोटेक्नोलॉजी से 2-2 क्वेश्चन 2-3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटली एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी में से टोटली एनसीईआरटी ही मोस्टली आता है, तो ये तो आपको यूनिट एनसीईआरटी अच्छा इसका मटेरियल देती है। इकोलॉजी इकोलॉजी भी एनसीईआरटी में से मोस्टली पढ़ी है और इकोलॉजी अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन 3-4 या 2-3 क्वेश्चन आप मान सकते हो पूरी यूनिट से। ये एक इजी यूनिट है, आप आराम से इसको पढ़िए। कुछ बीच में जो स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे फोकस करना है। अब देखिए, अब मैं बात करूँगी, ये तो मैंने आपको बता दिया वेटेज। अब हम बात करेंगे कि जैसे 2018 का पेपर था और 2020 का पेपर था, तो 2018 में देखिए टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है जी? और ये बायोलॉजी पोर्शन की बात करिए और 2020 में 80 क्वेश्चन जो थे वो टोटल बायोलॉजी के पूछे गए थे, ठीक है? अब इकोलॉजी मोस्टली एनसीईआरटी, biotechnology mostly NCERT, and biology in human welfare this is also mostly from NCERT। ठीक है, मतलब आप मान सकते हो 80% फ्रॉम एनसीईआरटी। जेनेटिक्स 60% फ्रॉम एनसीईआरटी, अदर आउट ऑफ एनसीईआरटी। रिप्रोडक्शन में आपका 50-50 फ्रॉम एनसीईआरटी, 50% फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप मान लीजिए 75% फ्रॉम एनसीईआरटी, रेस्ट फ्रॉम अदर बुक्स, ठीक है। अदर बुक्स भी हम देखेंगे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको। प्लांट फिजियोलॉजी में आप मान सकते हैं कि 90% फ्रॉम एनसीईआरटी, 10% आउट ऑफ एनसीईआरटी। दिस चैप्टर इज ऑल्सो मोस्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस पोर्शन 70% फ्रॉम एनसीईआरटी, रेस्ट फ्रॉम अदर बुक्स। एंड फर्स्ट यूनिट, yes, this is mostly about 80% from NCERT and rest 20% out of NCERT। तो ये वेटेज, पहले तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी उठाइए, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़िए उसको डीपली, और तभी आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। बाद में जो दूसरी बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए वो हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड